नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है और हम उंगलियों से संबंधित बात कर रहे हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन अब जो बात करेंगे वो हम पुस्तक से देख करके आपको बताएंगे, कॉपी से देख करके। और आज जो हमारा विषय है वो है उंगलियों का झुकाव। ये जो उंगलियां हैं ये किस उंगली की तरफ झुकी हुई हैं? पहला नियम ये है कि उंगलियां झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम यह है कि उंगलियां टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो क्या है, उंगलियां किसी तरफ झुकी ना हो और टेढ़ी भी ना हो। तीसरा नियम यह है कि उंगलियां झुकी हों, आप कहेंगे अभी कह रहे झुकी ना हो, लेकिन पीछे की ओर। अब समझते हैं। चौथा, टेढ़ी होने का नियम बुद्ध की उंगली पे लागू नहीं होता। अब आते हैं, पुस्तक है हमारे पास, उससे देख करके आप बताएंगे। जो भी उंगली टेढ़ी होती है वो अपना प्रभाव खो देती है। बुद्ध की उंगली, सूर्य की उंगली, शनि की उंगली, गुरु की उंगली और ये अंगूठा, ये उंगलियां टेढ़ी कैसी हो? जैसे आपने किसी का हाथ देखना है, आपने सबसे पहले उसका उल्टा हाथ देखना है, सीधा तो बाद में देखना है, पहले उल्टा। जब भी किसी का हाथ देखें तो पहले पीछे से देखें, आगे से बाद में। पीछे से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। उसको ऐसे हाथ करें और उससे कहें अपनी उंगलियां झुकाइए, ऐसे दोनों हाथों को या एक हाथ को। अगर वो उंगलियां झुका रहा है और उंगलियों का झुकाव पीछे की ओर है, ऐसे, मैं और फोल्ड करके दिखा रहा हूं, ऐसे झुकाव है। देखिए आप कितना भी करें कुछ हो नहीं सकता। जो प्राकृतिक झुकाव है, प्राकृतिक झुकाव है। उंगलियों का झुकाव पीछे की ओर है। अब झुकाव पीछे की ओर कैसे है? जैसे ये आपकी उंगली है तो उसका झुकाव पीछे की ओर यहां से होगा। समझी बात? ऐसा आपको दिखाई देगा। तो जो उंगली पीछे की ओर झुक जाए जितना भी, बहुत अच्छा है। अब देखिए झुकना कैसे होता है। देखिए अंगूठा दिखा आपको, आगे से जाकर झुका है ना। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझाते हैं। ये हमने अंगूठा बनाया, झुका होगा, देखिए कुछ नहीं कर रहे। अब समझिए, सीधा होना अलग बात है, झुका होना अलग बात है। तो जैसे अंगूठा झुका है पीछे की ओर, वैसे सारी उंगलियां झुकी होती हैं। और जो उंगली पीछे की ओर झुकी होगी जिस ग्रह की, उस ग्रह का स्वभाव उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो ये पहला नियम है कि उंगलियां झुकी हों लेकिन पीछे की ओर। तीसरा नियम है, टेढ़ी होने पर नियम बुद्ध के लिए लागू नहीं होता। देखिए अगर ये उंगली टेढ़ी नहीं है तो व्यक्ति ऐसे देश पे जहाँ पर पग पग पर चोरी है, झूठ बोलना है, हेलो हाय कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, भले ही घर में बैठे हैं, घर पे नहीं है, भले ही घर पे बैठे हो। तो अगर ये उंगली टेढ़ी नहीं है तो दैनिक जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो टेढ़ी होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? बुद्धि की उंगली। अगर इस सूर्य की उंगली टेढ़ी है, शनि की उंगली टेढ़ी है, गुरु की उंगली टेढ़ी है, इसका मतलब इनमें से तीनों का प्रभाव अपने आप कम है। मतलब ये जो ग्रह हैं इनका प्रभाव कम है। झुकियों टेढ़ू। अच्छा, झुकना एक और मतलब है, ये उंगली इधर की ओर झुकी हो, ये इधर झुकी हो, ये इधर झुकी हो, ये इधर झुकी हो, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना था। एक उंगली पे बात करते हैं, मैं देख के बताऊंगा, पहले से ही मैंने बता दिया है। यदि समस्त उंगलियों का झुकाव किसकी ओर हो? तर्जनी की तरफ हो। सारी उंगलियों का झुकाव किसकी तरफ हो? तर्जनी। तर्जनी कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब है, देखिए अगर इन तीन उंगलियों का झुकाव इसकी तरफ है, इसका मतलब इन तीनों का प्रभाव
कहाँ पे चला गया, इसकी तरफ। भाई पानी आप फैला रहे हैं, कहीं पे गड्ढा है तो जो गड्ढा होगा वहीं पे पानी चला जाएगा, मतलब उसमें आकार ज़्यादा है, उसकी गहराई ज़्यादा है। तो अगर सब उंगलियों का झुकाव कहाँ पर है, तर्जनी की ओर, तो ऐसा जातक प्रगतिशील विचार, स्वतंत्र व मजबूत इरादे वाला होता है। देखिए ये उंगली बहुत खतरनाक होती है। चैत बैसाख जेठ 3 महीनों गर्मी होती है। हिंदी में बात करें, लास्ट मार्च, अप्रैल, मई और स्टार्टिंग जून, इतनी गर्मी होती इस 3 उंगली पे। चोर इस उंगली को ऐसे दबा के रखता है, ऐसे। छोटा बच्चा मुट्ठी बंद करके रखता है, और बंद भी करेगा तो ऐसे कर लेगा, इसको खोल के रख ही नहीं सकता। खोल देगा तो झूठ बोल नहीं पाएगा, तो झूठ बोलने के लिए चोर इस उंगली को, ये उंगली चोर छुपा के रखता है। जब प्रशासन के लोग उससे कुछ उगलवाते हैं तो कहते हैं हाथ खोल, मुट्ठी खोल, और जब मुट्ठी खोलता है तब जाकर के सच बोलता है। तीनों उंगलियों को झुकाव इधर की ओर। अच्छा एक बात और भी है, प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं ऐसे बात करते हैं, और ऐसे बात करने का मतलब है कि आपने अपने सारे दुश्मनों को पहले ही परास्त कर दिया। ये दिखाने की ताकत भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। दिखा तो रहे, एटीट्यूड अंदर से नहीं आ रहा है, वो भावना नहीं आ रही, तो करेंगे क्या आप। तो अगर तीनों उंगलियों को झुकाव इसकी ओर है तो व्यक्ति प्रगतिशील होगा, व्यापारी होगा, श्रेष्ठ होगा। अगर तर्जनी, ये वाली उंगली मध्यमा की ओर झुकी, ये मध्यमा है, ये उंगली का टेढ़ी है, ऐसे झुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति उत्साहहीन है। ये उंगली अगर टेढ़ी है तो व्यक्ति उत्साहहीन है, क्योंकि उत्साह इसी से मिलता है। और यही टेढ़ी हो, शनि की तरफ चली जाए तो व्यक्ति उत्साहहीन होगा, कच्चा इरादे का होगा। कोई काम करने जाएगा तो पहले से डरा हुआ होगा, और हौसले में कमी होगी, निराशावादी होगा, पहले ही निराश हो जाएगा कि चलो कुछ काम नहीं बना तो बेटे क्या। ये निराशा होने का प्रतीक है। इस उंगली का इस उंगली की ओर झुकाव, तर्जनी का मध्यमा की ओर। आगे आते हैं, सभी उंगली अगर मध्यमा की ओर झुकी हो, ये भी झुकी हो, वैसे ये भी झुकी हो, ये भी झुकी हो, ये भी झुकी हो, अंगूठा तो नहीं होगा, तो क्या होगा, जातक में निराशा होगी और उत्साहहीनता भी होगी, एकांत प्रियता पाई जाएगी, व्यक्ति एकांत में पड़ा रहेगा, मिलना लोगों से कम पसंद करेगा। अगर सारी उंगलियों का झुकाव इसकी ओर है। आप कहेंगे झुकाव कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही आपकी बातें। देखिए, जब भी किसी के हाथ को आप सीधा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, जब भी किसी के हाथ को आप देखें तो उल्टा देखें। जब उल्टा देखेंगे तो ये जो नेल्स है, अगर सीधा होगा नाखून तो सीधा दिखाई देगा, लेकिन अगर उंगली झुकी होगी तो नाखून झुका हुआ दिखाई देगा। देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, ये भी उंगली थोड़ी सी झुकी हुई है, तो जब आप नाखून की तरफ से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा झुकाव कैसा है। तो आप सीधी हाथ से झुकाव नहीं समझ सकते। उसके बाद अगर ये मध्यमा उंगली तर्जनी की तरफ झुकी हो इधर, तो भी व्यक्ति घोर निराशावादी होगा। देखिए एक बात समझिए, ये उंगली बहुत खास है। ये उंगली शनि की उंगली है, और इसी उंगली के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर काम करता है। अगर ये उंगली ठीक नहीं है, व्यक्ति काम करने में बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा, कामचोर टाइप का होगा। तो ये उंगली का झुकाव अगर इधर की ओर है तो ये स्थितियां बन जाती हैं। मध्यमा का अनामिका की तरफ झुकाव जातक को पल भर में निराशावादी और पल भर में खुश कर देता है। बहुत लोग तत्काल निराश हो जाते हैं और कुछ ही समय में अपने आप खुश हो जाते हैं। इस उंगली का, मध्यमा उंगली का टेढ़ा होना होता है। अनामिका, ये अगर मध्यमा की तरफ झुकाव हो तो भी जातक एकांत प्रीत लाता है और जातक निराशावादी होता है। ये सूर्य की उंगली है, सूर्य तेज का प्रतीक है। सूर्य ना निकले तो व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता। सुबह भी तभी होती जब सूरज निकलता है। तो ये उंगली अगर टेढ़ी है ऐसे, तो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, व्यक्ति निराशावादी होगा। अनामिका का कनिष्ठिका की तरफ झुकाव, सूर्य की उंगली का बुद्ध की तरफ उंगली को झुकाव धनी तथा वाणिज्यकर्ता बनाता है। अच्छा, इसका अब आप कहेंगे अभी तो खराब था। देखो, सूर्य की उंगली बुद्ध की ओर झुकेगी तो कुंडली के अनुसार इसका मतलब है कि सूर्य और बुद्ध एक साथ आना चाहते हैं। देखिए, जब सूर्य की उंगली शनि की ओर झुकी थी तो सूर्य और शनि एक साथ आना चाह रहे थे, पित्त दोष बन रहा था। वहीं पर सूर्य की उंगली बुद्ध की ओर झुकेगी तो बुधादित्य योग बनेगा, तो व्यक्ति व्यापारिक होगा, सीए होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और कनिष्ठिका का अनामिका की तरफ झुकाव वाणिज्य के अलावा, देखिए, और अगर इसका
इस उंगली की तरफ झुकाव है, कनिष्ठिका का अनामिका की तरफ, तो केवल एक व्यापार नहीं कई व्यापार करेगा। अगर ये दोनों आपस में उंगलियां झुक करके मिल रही हैं तो श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं मिल रही तो और श्रेष्ठ है। तो ये उंगलियों का छोटा सा झुकाव था जो मैंने आपको चर्चा किया पुस्तक से देख करके, क्योंकि आप कहेंगे कि आपको खुद ही नहीं याद है, तो याद क्या, सारे क्रम याद थोड़ी ना रहते हैं। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, आप सबको राम राम, नमस्कार।